अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स उन्हें फ़िनिश करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 नेम है इसका फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। तो न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने स्टार्ट करने हैं। न्यूमेरिकल्स बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले आप उसको अंडरस्टैंड करें, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लें ताकि जितने भी चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स हैं वो आप इजीली अटैम्प्ट कर सकें और बोर्ड के अंदर आपने उन न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से राइट डाउन करके आना, उसकी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, उसमें जो आप सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे उसमें मार्कर का यूज़ कैसा होना चाहिए, उसमें पॉइंटर का यूज़ कैसा होना चाहिए कि आपका जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है ना, जो आप प्रेजेंट करेंगे वहाँ पे वो इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए ताकि बोर्ड के अंदर जो एग्जामिनर है जब वो पेपर आपका चेक करे तो वो कहीं से भी जो है ना वो मार्क्स आपके डिडक्ट ना करें। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल समझें कि न्यूमेरिकल होता क्या है। तो इसके लिए इसकी एक्सरसाइज विजिट करते हैं। तो बच्चों एक्सरसाइज आप लोग ओपन करेंगे पेज नंबर 27 आपका बुक का। इसमें देखें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दी गई हैं। क्लियर? तो ये 1.1 है। तो न्यूमेरिकल देखें कि होता क्या है। बेसिकली इसमें आपको उसने स्टेटमेंट प्रोवाइड की होती है। ये एक स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट के अंदर उसने आपको कुछ डाटा दिया होगा और फिर वो आपको कहेगा इस डाटा को अंडरस्टैंड करें और जो इसमें प्रॉब्लम है, जो चीज़ें आपने फाइंड करनी है वो फाइंड करके हमें प्रोवाइड करें। देखें तो अगर मैं फर्स्ट स्टेट, तो इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ सेकेंड्स इन अ डे। तो इसमें देखें क्या फाइंड आउट करना है हमने, नंबर ऑफ़ सेकेंड्स। उसने डिमांड की है कि नंबर ऑफ़ सेकेंड्स जो है वो फाइंड करके दो। और इसमें इस न्यूमेरिकल में 3 पार्ट्स हैं। अच्छा, नंबर ऑफ़ सेकेंड्स हम फाइंड कर देते हैं। तो नंबर ऑफ़ सेकंड्स किसके फाइंड करने हैं? सबसे पहले उसने कह दिया आर डे, दिन के अंदर एक दिन में कितने नंबर ऑफ़ सेकंड्स होते हैं। अब इसके बाद देखें बी पार्ट में उसने कहा वीक, एक वीक में, एक हफ्ते में कितने सेकंड्स होते हैं। उसके बाद सी पार्ट में उसने कहा मंथ, एक मंथ में बताएं टोटल नंबर ऑफ़ सेकंड्स कितने हैं। और उसके बाद उसने दोबारा से आपको कह दिया एंड स्टेट योर आंसर यूजिंग SI प्रीफिक्सेस। और जो हमारा आंसर आएगा उस आंसर में हमने प्रीफिक्सेस को भी यूज़ करना है। तो बच्चों प्रीफिक्सेस क्या होता है? प्रीफिक्सेस ऐसे वर्ड्स हैं या ऐसे लेटर्स हैं जो कि हम ऐड करते हैं SI यूनिट से पहले। तो बच्चों कुछ प्रीफिक्सेस हैं वो आप अब याद करेंगे और उसके लिए आप पेज नंबर 10 ओपन करते हैं। पेज नंबर 10 पे बच्चों देखें यहाँ पे प्रीफिक्सेस हैं। ये तमाम के तमाम प्रीफिक्सेस हैं टेबल में दिए गए। ये उनके सिंबल्स हैं और ये पावर्स ऑफ टेंस कि 10 की कौन सी पावर होगी कि उसके और रिप्लेस करके हम वहाँ पे प्रीफिक्स ऐड कर देंगे। देखें तो एटो है, फेमटो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा और एक्सा। ये तमाम के तमाम जो है ना वो प्रीफिक्सेस हैं। इनमें से डेसी तक देखें तो तमाम के तमाम प्रीफिक्सेस की पावर माइनस में है और इसके बाद जो किलो से ऑनवर्ड हैं एक्सा तक वो तमाम के तमाम पॉजिटिव में है। अब ये तमाम के तमाम प्रीफिक्सेस हैं। इनमें से कुछ प्रीफिक्सेस हैं जो कि बारहा यूज़ होते हैं। क्लियर है? तो वो आप लोगों ने याद रखने हैं अच्छे तरीके से। देखें जिसमें सबसे फर्स्ट वन है किलो। किलो के से इसको डिनोट करते हैं सिंबल और 10 की पावर 3 होगी तो उसको हम रिप्लेस करके वहाँ पे के लिख देंगे। इसी तरीके से आप लोगों ने मेगा याद रखना है, ये भी काफ़ी यूज़ होता है। मेगा 10 की पावर 6 और कैपिटल M से इसको डिनोट करवाते हैं। इसके बाद आप लोग याद रखेंगे मिली। मिली काफ़ी यूज़ होता है। ये जो मैं आपको हाईलाइट करवा रहा हूँ ये बारहा यूज़ होते हैं। तो मिली के अंदर स्मॉल m से इसको डिनोट करवाएंगे और 10 की पावर -3 है इसके अंदर। इसके बाद माइक्रो याद करें आप। माइक्रो इसका सिंबल ये है, इसे अम्यू भी कहते हैं और इसका जो पावर है 10 की पावर -6 है। इसके बाद नैनो आप याद रखें। नैनो स्मॉल m है और इसकी जो वैल्यू है वो 10 की पावर -9 होगी। तो ये 1 2 3 4 ये 5 प्रीफिक्सेस हैं जो कि काफ़ी यूज़ होते हैं। तो इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। अब जो है वो फर्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं इन्हीं प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हुए। अब बच्चों न्यूमेरिकल 1.1 है। न्यूमेरिकल में सबसे पहले आपने इसकी स्टेटमेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। स्टेटमेंट की समझ लग जाएगी तो न्यूमेरिकल आसान हो जाएगा। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले, मैंने पहले भी पढ़ाई है, अगेन पढ़ लेते हैं इसको। कैलकुलेट नंबर ऑफ़ सेकंड्स, हमने नंबर ऑफ़ सेकंड्स फाइंड करने हैं किस में? इन अ डे, एक दिन में।
बी पार्ट में उसने कहा वीक, एक हफ्ते में, और सी पार्ट में उसने कहा मंथ और एक महीने में। और उसके बाद उसने कहा एंड स्टेट योर आंसर्स यूजिंग एस आई प्रीफिक्सेस, और जो हमारे आंसर्स हैं उन्हें हमने एस आई प्रीफिक्सेस में लिखना है। क्लियर है ना? तो इस स्टेटमेंट को पढ़ के हमें क्या पता लगा कि एक तो हमने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ़ सेकंड्स फाइंड करने हैं, और जो हमारा आंसर आएगा उसे हमने स्टेट करना है एस आई प्रीफिक्सेस में। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन के देखें 3 पार्ट्स हैं बच्चों। ए पार्ट में अ डे है, बी पार्ट में वीक है, और सी पार्ट में मंथ है। तो पहले इसका पार्ट ए सॉल्व करते हैं। तो पार्ट ए के लिए सबसे पहले यहाँ पे ये ए है ना, तो ये ए पार्ट अलहदा लिखते हैं। अब पार्ट ए का सबसे पहले न्यूमेरिकल में आपने एक चीज़ याद रखनी है, डाटा लिखना है आपने। डाटा वो चीज़ जो आपको गिवन दी है, और फिर उसके बाद उस स्टेटमेंट के अंदर आपको उसने फाइंड करने के लिए भी कहा होगा कि ये चीज़ हमें फाइंड कर दें। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखें डाटा। अब ए में देखें डाटा उसने क्या दिया हुआ बच्चों, तो यहाँ पे देखें ये जो ए पार्ट था उसमें उसने कहा अ डे, एक दिन। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अ डे, ये उसने प्रोवाइड किया था हमें, अ डे एक दिन है। और इसके बाद देखें उसने कहा, पहले ए पार्ट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद उसने कहा कि आपने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ़ सेकंड्स। तो यहाँ पे आप लोग लिख लें फाइंड, और फाइंड हमने क्या करना है नंबर ऑफ़ सेकंड्स। तो यहाँ लिखें नंबर ऑफ़ सेकंड्स। नंबर ऑफ़ सेकंड्स हमने फाइंड करने हैं बच्चों, इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। और दूसरा ये था कि स्टेट करना है आंसर एस आई प्रीफिक्सेस में। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखते हैं कि एस आई प्रीफिक्सेस में, ताकि एग्जामिनर को आसानी हो समझने में। अब देखें डाटा भी है और फाइंड भी है। इसके बाद जस्ट आएगा सोल्यूशन, तो आपने मिड में लिखना है सोल्यूशन। अब सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं बच्चों। सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले न्यूमेरिकल के अंदर फार्मूला आएगा। अब यहाँ पे देखें तो फार्मूला नहीं है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे एज अ डे है, एक दिन। सबसे पहले देखें अ डे उसने गिवन दिया हुआ था, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ सेकंड्स की बात हो रही है ना, इट्स मीन टाइम की बात हो रही है। तो अ डे एक दिन में आप देखें कि सबसे ज़्यादा बिगेस्ट वैल्यू क्या होगी, किस चीज़ की होगी, एक दिन में घंटे होते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं एक दिन में कितने घंटे होंगे, 24 और 24 घंटे। 24 घंटे और एक घंटे में कितने मिनट्स होंगे, उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स। एक घंटे में 60 मिनट्स हैं। और चूँकि उसने सेकंड्स तक कहा तो सेकंड्स तक इसको एक्सपैंड करते हैं, और एक मिनट में 60 हो जाएंगे सेकंड्स। ठीक है, तो एक दिन में टोटल जब इन तीनों वैल्यूज़ का मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने नंबर ऑफ़ सेकंड्स बनेंगे। अब मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो आंसर आएगा 86400। तो यहाँ लिखें आप इक्वल्स टू 86400। अब देखें कि हमने इसको एक्सपैंड कहाँ तक किया, सेकंड्स तक। तो यहाँ पे आपने एस आई यूनिट जो ऐड करना है वो सेकंड होगा। तो यहाँ पे आप लिखें 1 डिजिट गैप के साथ आप लिखेंगे एस, स्मॉल एस। क्लियर है, ये सेकंड है। अब इसके बाद दूसरा काम उसने कहा था आपसे कि जो हमारा आंसर है उसे हमने स्टेट करना है एस आई प्रीफिक्सेस के अंदर। तो यहाँ पे लिखें आप लोग एस आई प्रीफिक्सेस। अब इसको प्रीफिक्सेस में हम बनाने लगे हैं अपने आंसर को। ठीक है, तो प्रीफिक्सेस के लिए हमने पढ़ा कि इसमें किलो होता है, इसमें मेगा होता है। अब देखें तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो प्रीफिक्सेस में पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव में मैंने आपको पढ़ाया था किलो जिसकी थी 10 की पावर 3, और फिर मेगा पढ़ा था जिसमें आया था 10 की पावर 6। अब देखें कि क्लोजेस्ट वैल्यू क्या बन रही है इसमें, तो इसमें जो 86400 है इसमें पॉइंट सबसे एंड पे है। अब पॉइंट देखें इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 2 3 4 है, 4 से आगे नहीं जा सकता, फिर नेगेटिव में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें कि ऐसा प्रीफिक्सेस है जो कि इसके क्लोजेस्ट हो। अब क्लोजेस्ट इसमें 3 था, तो ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट इसको हम यहाँ पे मूव करवाते हैं 3 डिजिट्स पीछे। तो ये आंसर बन जाएगा 86.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर आ जाएगी 3, और इसके साथ यूनिट सेकंड था तो सेकंड 1 डिजिट गैप के साथ ऐसे ही रहने दे। अब देखें ये 10 की पावर 3 है ना, तो लेक्चर में मैंने आपको बताया कि 10 की पावर 3 ये कौन सा प्रीफिक्स है, ये किलो है, और किलो को डिनोट करते हैं के से।
तो अ डे जो है उसका हमने आंसर निकाल दिया 86.4 किलो सेकेंड। तो ये हमने हमारा आंसर फाइंड आउट किया पार्ट नंबर 1 का, जो कि स्टेट भी हमने कर दिया इसको SI प्रीफिक्सेस के साथ। अब बच्चों पार्ट वी में उसने डाटा दिया अ वीक, तो लिखते हैं यहाँ पे अ वीक, और फाइंड उसी तरीके से हमने करना है नंबर ऑफ़ सेकंड्स। तो यहाँ पे आप लिख लेते हैं नंबर ऑफ़ सेकंड्स, और नंबर ऑफ़ सेकंड्स तो फाइंड करने हैं लेकिन किस में, SI प्रीफिक्सेस में। तो यहाँ भी आप लिखते हैं SI प्रीफिक्सेस। अब उसके बाद सोल्यूशन लिखें आप उसी तरीके से। सोल्यूशन के बाद एज में देखें इस दफ़ा उसने दिया अ वीक, तो आप यहाँ लिखेंगे अ वीक। अब देखें एक वीक में सबसे पहले देखेंगे वीक में दिन आते हैं, तो कितने दिन होते हैं, 7 डेज़। तो यहाँ पे लिखें आप 7 डेज़। और एक दिन में कितने घंटे हैं, 24 आवर्स। तो लिखें यहाँ पे 24 आवर्स। एक घंटे में बच्चों कितने जो है ना वो मिनट होंगे, आप कहेंगे 60 मिनट्स। तो यहाँ पे लिखते हैं हम 60 मिनट्स। और एक मिनट में कितने सेकंड्स, 60 सेकंड्स। तो लिख लेते हैं 60 सेकंड्स। अब इन सारों को मल्टीप्लाई करते हैं। जब इन सारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा अ वीक, एक वीक में 604800 इतने सेकंड्स होते हैं। और जो मैंने बताया आपको ऐसा यूनिट है ना, वो 1 डिजिट गैप के साथ आपने लिखना है, ये रूल होता है। इसके बाद आपने SI प्रीफिक्सेस में आंसर देना है। तो यहाँ पे लिखें आप SI प्रीफिक्सेस। SI प्रीफिक्सेस लिखते हैं। तो SI प्रीफिक्सेस प्रीवियस पार्ट में भी हमने देखा कि उसमें हमने किया था 3 डिजिट्स मूव। तो यहाँ पे भी देखें 3 डिजिट्स मूव ही करवाना पड़ना। तो यहाँ पे पहले अपना आंसर लिखते हैं 604800। पॉइंट यहाँ पे है मोस्ट राइट पे, तो यहाँ से 3 डिजिट बैक मूव करवाएं तो यहाँ से आंसर आएगा 604.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। अब जो 10 की पावर 3 है ये बच्चों कौन सा प्रीफिक्सेस है, ये किलो है। तो यहाँ पे आपका आंसर कैलकुलेट हो गया आ जाएगा अ वीक इक्वल्स टू 604.8 और 1 डिजिट गैप के साथ आप लिखेंगे KS किलो सेकंड्स। तो बच्चों लास्ट पार्ट है सी वाला, डाटा दिया है इसमें अ मंथ। तो यहाँ लिखें आप लोग अ मंथ। एक महीने में हमने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ़ सेकंड्स, तो नंबर ऑफ़ सेकंड्स करते हैं यहाँ पे। और सेकंड्स हमने किस में देने हैं, SI प्रीफिक्सेस में। तो यहाँ पे लिख रहे हैं आप SI प्रीफिक्सेस में। अब देखें इसके बाद आपने सोल्यूशन लिखना है, ब्लैक पॉइंटर से आप एज देंगे। एक मंथ में अब देखते हैं कितने मिनट्स होते हैं, डेज़ कितने होते हैं। तो एक मंथ के अंदर देखें 30 दिन होते हैं, 30 डेज़ यहाँ लिख लेते हैं 30 डेज़। और एक दिन में उसी तरीके से बच्चों 24 घंटे आएंगे, आप लिखें 24 आवर्स। इसी तरीके से 60 मिनट्स 60 मिनट्स और लास्ट पे 60 सेकंड्स। जब बच्चों इन सारों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन तमाम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 259,200 सेकंड्स। अब बच्चों चूँकि आंसर हमने SI प्रीफिक्सेस में देना तो लिखें यहाँ पे इन SI प्रीफिक्सेस, ये वैल्यू लिख ली है। अब आपने इस पार्ट में गौर करना है, तो पॉइंट जहाँ कहीं पे भी मौजूद ना हो तो मोस्ट राइट पे होता है। अब यहाँ पे देखें आप लोग कि कितने डिजिट्स जो हैं वो पॉइंट बैक मूव कर सकता है। प्रीवियस क्वेश्चन में देखें तो 3 पार्ट्स मूव कर सकता है, 3 डिजिट्स मूव किया था उसने। यहाँ पे इसके पास ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6 डिजिट ये मूव कर सकता है। तो प्रीफिक्सेस भी किलो के बाद मेगा भी मौजूद है ना बड़े वाला। तो ये पॉइंट जो है वो लास्ट से मूव करते हुए 2 और 5 के मिड में आएगा। इसके बाद लिखते हैं यहाँ से 2.592 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 और साथ आ जाएगा S। अब SI प्रीफिक्सेस में मैंने आपको पढ़ाया था, तो एट द एंड आप आंसर निकाल के दें यहाँ पे अ मंथ इक्वल्स टू 2.592 और 10 की पावर जो 6 होती है बच्चों वो मेगा है, जिसको हमने डिनोट करवाया था कैपिटल M से, तो MS। अब बच्चों न्यूमेरिकल 1.2 है, उसने कहा द स्टेट द आंसर्स ऑफ प्रॉब्लम 1.1। जो हमने आंसर्स निकाले थे ना 1.1 के अंदर, उन आंसर्स को अब हमने लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है।
तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीकाकार क्या है? सबसे पहले आप देखें कि आंसर जो आया था ना बिफोर प्रीफिक्सेस के बगैर, वो आंसर क्या था? अगर हमने अ डे का आंसर जब कैलकुलेट किया था ना, तो अ डे का आंसर आया था 86400 और 1 डिजिट गैप के साथ ऐसा आ गया। अब उसने कहा उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका कार क्या है कि आप यहाँ लिख लें ब्लैक पॉइंटर के साथ इन साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है बच्चों? साइंटिफिक नोटेशन होती है, पहले यहाँ पे नंबर लिखता हूँ मैं। साइंटिफिक नोटेशन होती है कि जो आपका पॉइंट है उसको आपने मूव करवाना है फर्स्ट टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स। नॉन ज़ीरो जो ज़ीरो ना हो। अब इस पूरी वैल्यू में देखें कि नॉन ज़ीरो डिजिट सबसे पहले कौन सा है? 8 है और 6 है। तो 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान पॉइंट को मूव करवाना है। अब क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि पॉइंट कहाँ है। जब ऐसा नंबर हो जिसमें पॉइंट मौजूद ना हो तो मोस्ट राइट पे होता है, इट्स मीन इसका पॉइंट यहाँ पे है। तो ये पॉइंट यहाँ से आपने मूव करवाना है। और कहाँ तक मूव करवाना है? साइंटिफिक नोटेशन में मैंने आपको बताया है कि पॉइंट जो है फर्स्ट टू डिजिट्स जो कि नॉन ज़ीरो है उनके दरमियान आएगा। तो ये पॉइंट यहाँ से हमने मूव करवा दिया इस साइड पे। क्लियर है? अब ये जो है आंसर आ जाएगा। साइंटिफिक नोटेशन में इसको हम लिख लेते हैं 8.64 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, ठीक है। जितने ज़ीरो ये ख़त्म होते हैं और जितने डिजिट ये मूव होता है वो मल्टीप्लाई हम करते हैं उसको 10 की पावर से। अब देखिए कितने डिजिट से मूव हुआ है, तो 1 2 3 4, ये 4 डिजिट्स मूव हुआ है। तो 10 की पावर आ जाएगी 4 और साथ में एस आएगा। अब साइंटिफिक नोटेशन में एक और बात आपने याद रखनी है, अगर पॉइंट राइट साइड से मूव होता है लेफ़्ट साइड की तरफ तो आंसर पॉजिटिव में 10 की पावर पॉजिटिव में आएगी। अगर लेफ़्ट साइड से मूव करे राइट साइड की तरफ तो पावर आएगी नेगेटिव। अब पार्ट बी की तरफ जाते हैं। तो पार्ट बी के अंदर बच्चों उसने कहा था अ वीक। तो अ वीक, एक वीक में हमने सेकंड्स उसको बताए थे 604 एंड 800 सेकंड्स। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। तो सबसे पहले आप ये नंबर लिखें 800 सेकंड्स। इसमें भी देखें तो पॉइंट मौजूद नहीं है, तो पॉइंट मोस्ट राइट पे है। अब फर्स्ट टू नॉन ज़ीरो देखें तो ये 6 है ना, ये नॉन ज़ीरो आ गया। तो ये फर्स्ट टू डिजिट्स जो है वो कंसीडर किए जाएंगे। अब इन दोनों के दरमियान में पॉइंट को मूव करना है। अब यहाँ से तो ये देखें पॉइंट्स मूव हो गए। अब देखें पॉइंट कितने डिजिट मूव हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 डिजिट। तो यहाँ भी हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 6.048 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 और साथ में हम लिख देंगे सेकंड्स। अब आपका बच्चों क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी तो आप बता रहे हैं सर कि ज़ीरो जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, तो ज़ीरो ये क्यों नहीं रिमूव किया? तो ये बात आपने याद रखनी है कि ज़ीरो जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान आएगा ना वो रिमूव नहीं होगा। तो देखें जो ये जो ज़ीरो है ना वो 604 है, ना कि ये 64 उसके आगे के ज़ीरो लगे हुए थे। जबकि देखें ये जो ज़ीरोज़ है ना ये 8 के एंड पे लगे हैं। तो लास्ट जो राइट साइड पे ज़ीरोज़ जो हैं वो सारे के सारे हमने रिमूव कर दिए हैं। पार्ट नंबर सी, इसमें उसमें कहा था अ मंथ, तो यहाँ पे लिख लेते हैं अ मंथ। तो एक मंथ में 2592,000 सेकंड्स ये हमने फाइंड किए हैं। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में अब कन्वर्ट करते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन में बच्चों कन्वर्ट किस तरीके से करना है, ये पॉइंट यहाँ पे मौजूद है, इस पॉइंट को आपने मूव करवाना है फर्स्ट टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान। तो फर्स्ट टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स यहाँ पे 25 हैं। अब देखें कितने डिजिट मूव हो रहा है, तो पहले लिख लेते हैं 2.592 और ये ज़ीरो को ख़त्म करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10 की पावर। डिजिट्स देखें तो कितने मूव हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट्स ये मूव करवा रहा है यहाँ से, तो 6x। तो ये हमारा आंसर कैलकुलेट हो गया कि उसने कहा था कि 1.2 के अंदर जितने भी 1.1 में हमने आंसर्स फाइंड आउट किए थे उसको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस कर देना। बस अब 1.3 न्यूमेरिकल है, उसमें उसने कहा कि सॉल्व करें द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो देखें ये दो वैल्यूज़ हैं और दोनों के दरमियान में पॉजिटिव का साइन है, इट्स मीन कि इसमें हमने करना है एडिशन। और इसी का पार्ट बी जो हम आगे करेंगे उसमें नेगेटिव का साइन है, उसमें सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो सॉल्व करना है फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शंस, और हमने जो आंसर है उसको स्टेट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। और आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, कि फ़र्स्ट टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान हमारा
पॉइंट होना चाहिए। अब देखें यहाँ पे पार्ट ए है, इसमें 4 इंटू 10 की पावर -4 kg है प्लस 3 इंटू 10 की पावर -5 kg है। तो बच्चों एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि इनके यूनिट्स भी बराबर होने चाहिए और 10 की पावर्स भी बराबर होनी चाहिए। अब देखें तो इस पार्ट में यूनिट्स तो इक्वल हैं, ये भी किलोग्राम है ये भी किलोग्राम है, लेकिन ये 10 की पावर -4 है और ये 10 की पावर -5 है। तो फर्स्ट स्टेप में इनकी पावर्स हम इक्वल करेंगे। तो पावर देखें बच्चों किस तरीके से हमने इक्वल करनी है। ये जो फर्स्ट है 4 इंटू 10 की पावर -4, इसको आप ऐसे ही रहने दें kg में, प्लस अब देखें तो ये 10 की पावर -5 है और इसका अगर मैं पॉइंट की बात करूं, जहां कहीं पे भी पॉइंट ना हो तो मैंने बताया था मोस्ट राइट पे है, इट्स मीन इसका पॉइंट 3 के आगे है। अगर इस पॉइंट को मैं 1 डिजिट बैक मूव करवाता हूं तो यहाँ से जो पावर है ना -5, ये -4 हो जाएगी। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 0.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 हो जाएगा। अब देखें बच्चों रिक्वायर्ड क्या था कि दोनों के यूनिट्स और दोनों की 10 की पावर्स इक्वल होनी चाहिए। तो देखें इक्वल हो चुकी हैं। अब जस्ट आपने क्या करना है, इसमें 4 लिखें, यहाँ से 4 लिखें और प्लस का साइन लगाए, एडिशन अब परफॉर्म करने लगे हैं। प्लस लगाने के बाद 0.3 लिखें आप। 0.3 लिखने के बाद बच्चों क्या करना है, इस सारे में से 10 की पावर -4, ये जो सेम है ना सेम, इसको बाहर कॉमन लेते हैं तो लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 kg। इसके बाद बच्चों इन दोनों को प्लस करेंगे तो आप बेशक कैलकुलेटर के थ्रू प्लस कर लें। तो 4 + 0.3 इसका आंसर होता है बच्चों 4.3। तो 4.3 इंटू 10 की पावर -4 kg। तो यही हमारा आंसर है बच्चों। ये ऑलरेडी जो है ना वो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर ही आया है, तो इसको आप ब्लॉक में कर दें। अब बच्चों 1.3 का पार्ट बी है, इसमें उसने कहा कि आपने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है। तो फर्स्ट नंबर है 5.4 इंटू 10 की पावर -6 मीटर, माइनस करना है 3.2 इंटू 10 की पावर -5 मीटर में से। तो जैसे पहले पार्ट में किया था, पार्ट ए में यूनिट्स भी बराबर होनी चाहिए और 10 की पावर भी बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ भी यूनिट्स बराबर है, ये भी मीटर में और ये भी मीटर में है, जबकि 10 की पावर जो है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे ये जो 10 की पावर -6 है इसको बनाएंगे 10 की पावर -5। किस तरीके से, जैसे पार्ट 1 में किया था, जो पॉइंट है उसको 1 डिजिट बैक साइड में मूव करवाएंगे। देखें ये पॉइंट जो है वो 5 और 4 के मिड में है, इस पॉइंट को 5 से पीछे ले लेते हैं तो हमारा तो बन जाएगा 0.54 इंटू 10 की पावर -5 मीटर माइनस 3.2 इंटू 10 की पावर -5 मीटर। अब देखें बच्चों, तो मीटर और मीटर यूनिट भी बराबर है और 10 की पावर भी बराबर है, तो इनको हम इजीली जो है हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे 0.54 माइनस करते हैं इसमें से 3.2 और कंबाइन जो दोनों चीज़ें कॉमन है इसको आप बाय लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 मीटर, ये कॉमन थी। अब बच्चों जब इन दोनों को माइनस करते हैं आप कैलकुलेटर के थ्रू तो आपका आंसर आएगा -2.66। इसके बाद देखें तो मल्टीप्लाई कर दें 10 की पावर -5 मीटर, इट्स मीन ये जो वैल्यू है ये एज इट इज़ आ जाएगी। तो बच्चों यही हमारा आंसर था। उसने कहा था कि आपने साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है, तो ये ऑलरेडी हमारा साइंटिफिक नोटेशन में ही आया कि जो पॉइंट है वो फर्स्ट 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान ही है। अब बच्चों न्यूमेरिकल 1.4 है, सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशंस और डिवीजन्स। इसमें क्या करना है, प्रीवियस से थोड़ा सा डिफरेंट है। प्रीवियस में एडिशंस और सब्ट्रैक्शन की थी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो रही है। और उसके बाद उसी तरीके से जो हमारा आंसर है उसे हमें स्टेट करना है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। तो पार्ट ए है 5 इंटू 10 की पावर 4 मीटर, मल्टीप्लाई करना है 3 इंटू 10 की पावर -2 मीटर के साथ। अब देखेंगे इसको करना किस तरीके से। आप लिखें यहाँ पे सबसे पहले सोल्यूशन। तो बच्चों सोल्यूशन में देखें क्या करेंगे हम, इसमें आपने एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि जो 10 की पावर 4 है और 10 की पावर -2 है, इनकी बेसिस सेम है। जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होती है इसमें आपने देखना है कि कोई ऐसी वैल्यूज़ है जिनकी बेस सेम हो। तो देखिए ये भी 10 की पावर में और ये भी 10 की पावर में है, इट्स मीन जो 10 जो बेस है ये सेम है। तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, ये जो 5 है इसको आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ, 3 के साथ। क्लियर। इनको मल्टीप्लाई करवाने के बाद आप क्या करते हैं,
सबसे पहले 10 की पावर -4 लिखते हैं, 10 की पावर 4 सॉरी 10 की पावर 4 लिखें। इसको आप सेम कर दें 10 की पावर -2 के साथ, इन दोनों को इकट्ठे एंगेज कर लेते हैं। अब जो मीटर है और जो मीटर है ये भी आपने याद रखना है कि ये भी बेसिस सेम है, तो मीटर लिखें और इसी के साथ मल्टीप्लाई करके आप लिख दें मीटर। क्लियर है? ये स्टेप बाय स्टेप आपको मैं समझा रहा हूँ। इसके बाद 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 15। 5 × 3 होता है 15 मल्टीप्लाई बाय। अब देखें बच्चों, ये मैथ का रूल है, जब बेस सेम होती हैं तो पावर्स आपस में होती हैं ऐड। तो देखें बेसिस 10 है ना, दोनों की बेस 10 है, तो आप 1 टाइम लिख दें 10 और जो इनकी पावर्स हैं इनको आपस में ऐड करें तो 4 आएगा। ऐड से मुराद होता है कि दोनों के दरमियान में प्लस लगाएं। अब देखें यहाँ पे अगर आप प्लस लगाते हैं तो प्लस माइनस माइनस है तो इधर माइनस ही आएगा, तो 4 - 2। अब m है, बेस सेम है, इसकी बेसिस सेम है ना, तो इनकी भी पावर्स आपने कर देनी है ऐड। तो पावर जब ऐड करेंगे तो 1 + 1 आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो आएगा 15 × 10 की पावर 2 और साथ आएगा मीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये हमने सॉल्व कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया इसको। सेकेंडली उसने कहा था कि स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। तो बच्चों साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए आप लिखें यहाँ पे इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? जो पॉइंट है वो फर्स्ट 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में सही। अब देखें यहाँ पे पॉइंट जो है वो मोस्ट राइट पे है, 5 के बाद है, तो पॉइंट ने मूव करना है 1 और 5 के बिटवीन। तो यहाँ पे लिखते हैं 1.5 × 10 की पावर 2 है ना ये। अब देखें पॉइंट 1 डिजिट मूव किया है बैक साइड पे। जब पॉइंट राइट साइड से मूव करता है तो जो पावर है वो प्लस हो जाती है। तो देखें 1 डिजिट मूव किया ना, तो पावर में 1 डिजिट हम ऐड कर देंगे तो मीटर स्क्वायर आएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा 1.5 × 10 की पावर 3 मीटर स्क्वायर। बच्चों 1.4 का पार्ट बी है, 6 × 10 की पावर 6 किलोग्राम और डिवीजन में लिखा है 3 × 10 की पावर 4 मीटर क्यूब। इसमें बच्चे मोस्टली गलती ये करते हैं कि 3 को डायरेक्ट कैंसिल करते हैं 2 के साथ, जबकि इसको पहले नहीं सॉल्व करते। तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। सबसे पहले इसको किस तरीके से सॉल्व करना है आपने ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। तो आप करें यहाँ पे 6 × 10 की पावर 8, ये जो 3 है ये 6 के ओवर में ऐसे ही रहेगा। क्लियर? इसके बाद ये जो 10 की पावर 4 है इसको जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो जब बेस के साथ ऊपर मैच करेगी ना, तो ये जो इसकी पावर है चूँकि ये नीचे से ऊपर जा रही है, तो जब हमारी डिवीजन से कोई चीज़ मल्टीप्लिकेशन में जाए या मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में जाए तो ये जो पावर है उसका साइन हम चेंज कर देते हैं। तो ये पॉजिटिव में है तो इसका साइन हो जाएगा नेगेटिव में, तो आ जाएगा -4। इसी तरीके से देखें ये किलोग्राम है, ये अनचेंज रहेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर है। और ये जो मीटर क्यूब है m³, चूँकि इसे भी अब ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर नीचे देखिए प्लस में थी, तो ऊपर जाने की वजह से इसकी पावर हो जाएगी माइनस में, तो -3 आ जाएगा। अब इसको कैंसिलेशन बच्चों करते हैं तो देखें 3 को जब कैंसिल करेंगे 6 के साथ तो आंसर आएगा 2, 3 2 = 6 होता है, मल्टीप्लाई बाय। अब देखें जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने किया था बेस सेम तो पावर्स ऐड, इधर भी उसी तरीके से 10 एक दफ़ा लिखते हैं और इनकी पावर्स को इकट्ठा लिखते हैं 8 - 4, बाकी इसे ऐसे ही रहने देते हैं kgm-3। इसको बच्चों जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 एज इट इज़ आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 - 4 होता है 4 और kg मीटर पर क्यूब। तो बच्चों ये हमारा आंसर है और ये ऑलरेडी जो है ना वो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर ही है, तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं। अब बच्चों 1.5 न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द फॉलोइंग। इसको हमने कैलकुलेट करना है, सॉल्व करना है एंड स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। और एट द एंड हमारा जो आंसर आएगा उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर भी एक्सप्रेस करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ईजीएस्ट वे देखते हैं। सबसे पहले आपने फर्स्ट स्टेप के अंदर ये देखें 3 है 10 की पावर 2 kg है इंटू 4.0 km। तो बच्चों आप लोगों ने प्रीवियस में मीटर पढ़ा था ना, यहाँ पे किलोमीटर है, तो जो k है वो प्रीफिक्स होता है और किलो किसका प्रीफिक्स होता है? अगर मैं किलो को चेंज करूँ तो किलो होता है 10 की पावर 3। तो बच्चों इसको सबसे पहले प्रीफिक्स की जगह इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे लिखूँगा 3 × 10 की पावर 2 kg
मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। 4.0 है तो 0.0 ना भी लिखें तो इशू कोई नहीं होता, तो जस्ट 4 है इनटू के की जगह आ गया 10 की पावर 3 और साथ में लिख दिया हमने m, और डिवीजन में बचो 5 इंटू 10 की पावर 2 और सेकंड का स्क्वायर है। क्लियर है। अब देखें तो ये भी 10 की पावर 2 है और ये भी 10 की पावर 2 है, सेम सेम है और डिवाइड हो रहे हैं आपस में, तो इनको हम बच्चों कैंसिल कर सकते हैं। इसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 बच्चों क्या होता है 12 है, तो यहाँ पे आप लिख दें 12 इंटू 10 की पावर 3 आ जाएगा। क्लियर है। 3 मल्टीप्लाई 4 12 है और 10 की पावर 3 पहले लिख दें, और इसके बाद ये जो किलोग्राम है इसको आप एंड पे लिखेंगे केजी और साथ में एम आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। इसके बाद देखें तो डिवीजन में 2 वैल्यूज़ हैं, डिवीजन में वो वैल्यूज़ लिखते हैं, तो डिवीजन में 5 है और साथ में एस स्क्वायर है, ये यूनिट है, तो यूनिट के साथ कंबाइन करते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू बचेगी 12 डिवीजन में 5 इंटू 10 की पावर 3 के जी एम। आप देखें ये जो s की पावर 2 है जब ये ऊपर जाएगी तो s की पावर हो जाएगी -2। अब 12 को डिवाइड करते हैं 5 के साथ, तो जब आप 12 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ तो आंसर आएगा आपका 2.4। 2.4 इंटू 10 की पावर 3 के जी एम एस -2। तो बच्चों यही हमारा आंसर था, साइंटिफिक नोटेशन में ऑलरेडी है तो करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों 1.6 है इसके बाद न्यूमेरिकल, उसने कहा स्टेट बताएं आप नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, कितने नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं ईच मेजरमेंट्स। ये 4 मेजरमेंट्स दिए हैं ABCD, इसने कहा उसमें आप बताएं कि फ़र्स्ट मेजरमेंट नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में। तो सिंपल सा मैं आपको एक जो है ना वो रूल बताता हूँ सिग्निफिकेंट डिजिट्स का। आपको अगर कोई भी उसने नंबर दिया होगा तो आप देखेंगे वो जो नंबर आपको दिया गया है उसमें लेफ़्ट साइड पे जितने ज़ीरोज़ होंगे ना, लेफ़्ट साइड पे जितने ज़ीरोज़ होंगे उसको आपने स्किप कर देना है, और वो वाले ज़ीरोज़ आपने स्किप करने हैं जो फर्स्ट 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के लेफ़्ट साइड पे होंगे। क्लियर है। तो फर्स्ट 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स 45 है ना, इसके लेफ़्ट साइड देखो 3 ज़ीरोज़ हैं, तो ये तीनों के तीनों ज़ीरो जो हैं वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं होंगे। तो पार्ट ए में बच्चों देखें कि नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट डिजिट्स पे कितने बच गए हैं, तो देखें 4 और 5 2 आ जाएंगे, तो इसका आंसर आएगा 2। इसमें देखें तो इधर लेफ़्ट साइड पे कोई भी ज़ीरो नहीं है, तो राइट साइड पे जोन सा भी ज़ीरो होगा वो सिग्निफिकेंट डिजिट ही कंसिडर किया जाएगा। तो इसमें नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं 1 2 3 एंड 4, तो इसका आंसर आएगा 4। अब इसमें देखें तो लेफ़्ट साइड पे इधर भी कोई ज़ीरो नहीं है, तो नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट डिजिट्स बच्चों आप बताएं कितने हैं इसमें 1 2 एंड 3, तो आंसर मैं बता देता हूँ 3 है इसके। लास्ट में देखें तो इसमें नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ये 10 की पावर जो है ये आपको उसने कंफ्यूज करने के लिए दिया, तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स वो कौन से होते हैं जो कि वेल नोन होते हैं, और वेल नोन ये वाले होते हैं। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे कोई भी ज़ीरो नहीं है तो राइट साइड वाले ज़ीरो काउंट होते हैं। तो ये देखें ये नंबर है 3.420, इसको आप स्किप करेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट डिजिट्स 4 में भी कितने हैं, डी में भी कितने हैं 4, तो आप लिख लें 4। इसके बाद बच्चों 1.7 में उसने कहा कि राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। मल्टीपल टाइम्स हमने ये कर लिया है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किस तरीके से करते हैं, फर्स्ट 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान पॉइंट मूव करवाते हैं। तो नॉन ज़ीरो डिजिट्स कौन से हैं 35 हैं, तो पॉइंट लेफ़्ट साइड पे यहाँ मौजूद है, तो लेफ़्ट साइड से अब पॉइंट जो है वो राइट साइड की तरफ मूव करेगा, तो इसका आंसर आएगा 3.5 इंटू 10 की पावर। अब देखें जितने डिजिट्स ये मूव कर रहा है ना 10 की पावर उतनी हो जाएगी, तो कितने डिजिट्स हैं 1 2 3, तो यहाँ पे लिखते हैं 3। और दूसरा रूल क्या है, जब पॉइंट जो है वो लेफ़्ट साइड से मूव करता है तो पावर नेगेटिव में होती है, अगर राइट साइड से मूव करे तो पावर पॉजिटिव में है। तो ये देखें इसका आंसर आया 3.5 इंटू 10 की पावर -3, और साथ में हम लिख लेते हैं मीटर विच इज़ m, 1 डिजिट गैप के साथ। पार्ट बी है 206.4 इंटू 10 की पावर 2। अब देखें इसमें नॉन ज़ीरो डिजिट्स जो है वो 20 है ना, तो पॉइंट जो है वो 206 के बाद है,
जबकि पॉइंट होना चाहिए 2 के बाद। तो पॉइंट यहाँ से राइट साइड से मूव करेगा 2 डिजिट्स बैक। तो इसको लिखते हैं 2.064 इंटू 10 की पावर 2 है ना बच्चों। अब देखें जितने डिजिट्स ये बैक साइड में मूव कर रहा है पावर में उतना ही हम ऐड कर देंगे। तो 2 डिजिट्स बैक मूव कर रहा है तो पावर में 2 ऐड कर लेते हैं, साथ में m एज इट इज़। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर साइंटिफिक नोटेशन में आ गया 2.064 इंटू 10 की पावर 4 मीटर। 1.8 में उसने कहा बच्चों राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। ये जो पार्ट दिया गया है इसको हमने करेक्ट प्रीफिक्सेस के अंदर लिखना है। तो देखें सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, ये 5.0 इंटू 10 की पावर 4 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। तो कन्वर्ट करने का तरीकाकार क्या है कि 5 लिखें आप, 0.0 की अहमियत नहीं, इसको आप ख़त्म कर दें। 10 की पावर 4 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 की पावर -2 से, ये आपने याद रखना है। तो ये सेंटीमीटर कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में। अब देखिए बेसिस सेम है तो बच्चों पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो इक्वल में करते हैं 5 इंटू 10 की पावर 4 -2 और मीटर आ जाएगा। अब देखें इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 5 इंटू 10 की पावर 2 और साथ में मीटर। अब देखें इसके क्लोजली जो प्रीफिक्सेस कौन सा है, हमने पढ़ा था 10 की पावर 3 जो है वो होती है किलो। तो देखें इसको 3 बनाने के लिए जो पॉइंट है 5 के बाद है, इसको 5 से पहले ले आना पड़ेगा। तो इसको लिखते हैं 0.5 इंटू 10 की पावर जो 2 थी उसमें +1 ऐड कर देते हैं मीटर। तो यहाँ से बनेगा 0.5 इंटू 10 की पावर 3 मीटर। अब बच्चों 10 की पावर 3 जो है वो किलो होता है ना, इसको फिर लिख लेते हैं 0.5 किलो मीटर। बच्चों पार्ट बी सा काफ़ी इजी है। देखें यहाँ तक उसने ऑलरेडी इसको सॉल्व कर दिया। तो 10 की पावर 2 है ना, तो इसके क्लोजली 10 की पावर 3 है। तो पॉइंट यहाँ मौजूद है, 1 डिजिट बैक करते हैं इसको तो पॉइंट आ जाएगा 58। तो यहाँ जस्ट हम लिखते हैं 58 इंटू 10 की पावर 2 है तो 2 में हम ऐड करते हैं +1, ग्राम आ गया इक्वल्स टू 58 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम्स। अब 10 की पावर 3 बच्चों क्या होती है किलो, तो हमारा आंसर आएगा 58 किलोग्राम। 1.8 का लास्ट पार्ट बच्चों सी, इसमें देखें पावर माइनस में है। तो माइनस के अंदर हमने प्रीफिक्सेस पढ़ा था मिली, जिसकी पावर थी 10 की पावर -3, जबकि किलो होता है +3 में। अब देखें इसको -3 करने के लिए पॉइंट 1 डिजिट बैक साइड में मूव करवाना पड़ेगा। तो कर लेते हैं 4.5 इंटू 10 की पावर -4 है ना, पॉइंट राइट साइड से मूव किया 1 डिजिट तो यहाँ पे +1 आ जाएगा और साथ में s लिखते हैं। तो इसके बाद आएगा 4.5 इंटू 10 की पावर -3 और साथ में सेकंड। 10 की पावर -3 बच्चों ये होता है प्रीफिक्स मिली का। तो यहाँ पे प्रीफिक्सेस लिख देते हैं 4.5 मिली स्मॉल m मिली सेकंड। 1.9 है बच्चों, स्टेटमेंट समझे पहले इसकी अच्छे तरीके से। लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस का यूनिट है जो कि यूज़ होता है एस्ट्रोनॉमी में, फिज़िक्स की ब्रांच है। इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट, ये वो डिस्टेंस है जो कि लाइट कवर करती है कितनी देर में 1 ईयर, 1 साल में। देखें स्टेटमेंट में आपको उसने टाइम दिया है विच इज़ 1 ईयर। तो यहाँ पे लिखेंगे टाइम इक्वल्स टू 1 ईयर। टाइम आप लोगों ने लिख लिया बच्चों 1 ईयर। अब 1 साल में देखो तो 365 दिन होते हैं, 365 डेज़, क्लियर। और एक दिन में 24 आवर्स, 1 घंटे में 60 मिनट्स और इसके बाद 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो अब क्या करेंगे, इन तमाम की तमाम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आंसर आएगा 3153600 सेकंड्स। तो टोटल इतने सेकंड्स बनते हैं। इसके आगे चलते हैं। टेकिंग द स्पीड ऑफ लाइट एज, जो स्पीड ऑफ लाइट है, जो लाइट की स्पीड है उसकी वैल्यू उसने दी है 3 इंटू 10 की पावर 8 ms-1। तो बच्चों ये आपको ज़ुबानी भी याद होनी चाहिए स्पीड ऑफ लाइट।
तो स्पीड उसकी है, स्पीड ऑफ लाइट जो है, स्पीड उसने दी है लाइट की इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 ms-1। तो बच्चों इसमें आपने फाइंड क्या करना है, उसने कहा कैलकुलेट द डिस्टेंस, तो इसके बाद आप लिखें फाइंड। तो न्यूमेरिकल में तमाम के तमाम जो न्यूमेरिकल्स होंगे आपने पहले डाटा लिखना है, फिर फाइंड, फिर सोल्यूशन। तो फाइंड में बच्चों आपने करना है डिस्टेंस, तो यहाँ लिखते हैं डिस्टेंस इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। इसके बाद सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, तो सोल्यूशन के लिए आप लिखें दरमियान में सोल्यूशन के बाद सबसे पहले आपने फार्मूला लिखना है जो कि इस न्यूमेरिकल में यूज़ होगा। अब चूंकि डिस्टेंस फाइंड करना है तो फार्मूला भी डिस्टेंस का आएगा, तो आप लिखें एज के बाद आप लोग डिस्टेंस का फार्मूला लिखेंगे। तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है बच्चों डिस्टेंस इक्वल्स टू टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड। तो डिस्टेंस का फार्मूला है टाइम और स्पीड, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, तो टाइम भी मौजूद है और स्पीड भी मौजूद है। तो जस्ट यहाँ पे लिखते हैं पुट वैल्यूज़, तो यहाँ वैल्यूज़ पुट करते हैं और इसका आंसर कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले देखें टाइम हमने यहाँ से फाइंड आउट किया था 3153600 और यूनिट एंड पे इकट्ठे लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय बच्चों स्पीड जो है 3 × 10 की पावर 8 है। इनको जस्ट अब आप कैलकुलेटर पे जो है वो मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ लिखते हैं डिस्टेंस इक्वल्स टू, कैलकुलेटर के थ्रू इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3153600 इंटू 3 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, देखें बच्चों ये साइन यूज होता है पावर 8। जब इसको प्रेस करेंगे तो बच्चों आपका आंसर आ गया है 9 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 9.4608 इंटू 10 की पावर 15। अब बच्चों डिस्टेंस लास्ट में आपने यूनिट लाजमी लिखना है, इसका नंबर होता है बोर्ड के अंदर, तो डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर में, तो 1 डिजिट का गैप देके साथ नहीं लिखना, 1 डिजिट का गैप देके आप लिखेंगे मीटर, जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल m के साथ। लास्ट न्यूमेरिकल बच्चों चैप्टर नंबर 1 का 1.10 एक्सप्रेस करना है, डेंसिटी दी गई है, ये डेंसिटी का यूनिट होता है ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब, और उसने कहा कि 13.6 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब को हमने कन्वर्ट करना है किलोग्राम मीटर पर क्यूब में। इट्स मीन के जो यूनिट्स हैं उसको हमने जस्ट चेंज करना है। तो सोल्यूशन लिखने के बाद पहले मैं लिख लेता हूँ 13.6 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। अब ये देखें ग्राम है ना यहाँ पे, तो ग्राम को पहले उसने क्या कन्वर्ट कर दिया किलोग्राम में। तो बच्चों ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है आपने, 13.6 है, इस ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर -3 के साथ। क्लियर? तो ये जो ग्राम है ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों किलोग्राम में, तो जहाँ सामने लिखते हैं किलोग्राम, सेंटीमीटर पर क्यूब अभी वैसे ही रहने दें। अब 13.6 है, तो 13.6 को मल्टीप्लाई करें 10 की पावर -3 के साथ, तो बच्चों देखो आंसर आ रहा है 0.0136। तो यहाँ पे लिखते हैं 0.0136 और साथ में आ जाएगा किलोग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। अब लास्ट में देखें उसने कहा था कि जो सेंटीमीटर है इसको हमने कन्वर्ट करना है मीटर में। क्लियर बच्चों? एक क्वेश्चन में आपने पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं 10 की पावर -2 के साथ। जबकि यहाँ देखें तो ये जो सेंटीमीटर है ना, यहाँ पे सेंटीमीटर माइनस में है, उधर प्लस में था। जब सेंटीमीटर प्लस में था तो मल्टीप्लाई हमने किया 10 की पावर -2 के साथ, जब सेंटीमीटर माइनस में है तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर +2 के साथ। अब देखें तो कन्वर्ट करवाने के लिए 0.0136 है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 10 की पावर +2 के साथ। अब लास्ट में आपने ये चीज़ लाजमी अंडरस्टैंड करनी है, प्रीवियस क्वेश्चन में जहाँ पे सेंटीमीटर था ना उधर हमने 10 की पावर -2 किया था, तो मैंने आपको बताया चूँकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे 10 की पावर +2 करेंगे। अब वहाँ पे पावर मौजूद नहीं थी, वो जस्ट सेंटीमीटर था, जबकि यहाँ पे क्यूब है तो इधर हमें लेना पड़ेगा साथ में क्यूब। क्लियर? अपनी बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने की 10 की पावर -2 होती है, जबकि सेंटीमीटर पर हो माइनस में हो तो फिर 10 की पावर प्लस में लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखें तो ये क्यूब है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा होल क्यूब, और साथ में लिखते हैं किलोग्राम
अब सेंटीमीटर कन्वर्ट हो जाएगा जस्ट मीटर में, मीटर पर क्यूब में। इसको बच्चे अब सॉल्व करते हैं तो 0.0136 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 होता है 6, तो यहाँ पे आएगा 6 किलोग्राम मीटर पर क्यूब। अब इसको आप बेशक कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें तो देखें 0.0136 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 जब आप करेंगे तो आंसर आएगा 13600 किलोग्राम मीटर पर क्यूब। अब बच्चों आपकी बुक में आंसर उसे साइंटिफिक में दिया है तो कोई इशू नहीं है। साइंटिफिक में देखें मोस्ट राइट पे है ना पॉइंट, तो इसको आपने फर्स्ट 2 डिजिट्स के दरमियान मूव करवा देना है। तो 1.36 इंटू 10 की पावर कितने डिजिट्स मूव किया है, 1 2 3 4, 4 किलोग्राम मीटर पर क्यूब। तो बच्चों ये आपके न्यूमेरिकल्स फिनिश हो चुके हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स उन्हें फिनिश करेंगे इंशाल्लाह।